नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और आज आपका पुनः एक बार YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरुजी में स्वागत है। जी हाँ, मेरा परिचय, मैं एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ। तो चलिए गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी की वाणी के द्वारा आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए मित्र हैं जो हमारे इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपने एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी के माध्यम से इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में जानना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी पर अथवा हमारे व्हाट्सएप पर कृपया अपना जन्म विवरण और अपना एक प्रश्न भेजें। तो चलिए निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम कुंडली है वो है राजा जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 7 फरवरी सन 1999। जन्म समय है दिन के 9:51। जन्म स्थान अलीपुरदुआर, वेस्ट बंगाल। गुरुजी राजा जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मेरी कुंडली में ग्रहण दोष को दूर करने का उपाय बताइए। राजा 7 फरवरी 1999 प्रातः 9:51 पर आपका जन्म हुआ है। स्वाति नक्षत्र में, तुला राशि है, मेष लगन है। आपका प्रश्न है कि आपकी कुंडली में ग्रहण योग है, उसका उपाय बताएं। राजा, आपकी कुंडली में ग्रहण योग तो नहीं है। ऐसा कोई सूत्र आधार नहीं है कि आपकी कुंडली ग्रहण योग से प्रभावित कह दी जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में जब तक सूर्य या चंद्र के साथ राहु नहीं होगा तो सूर्य और केतु के कारण तो ग्रहण दोष बनता नहीं है। यदि आप ग्रहण दोष का उपाय जानना चाहते हैं तो वो तो ग्रहण दोष में ही होता है उसका उपाय। तो चंद्र को ग्रहण लग रहा होता है तो उस समय चंद्र ग्रहण दोष का उपाय होता है, और जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य ग्रहण में वो उपाय किया जाता है। वो उपाय कोई मंत्र नहीं है जिसे मैं आपको सुना दूं और आपको नोट करा दूं या आपके व्हाट्सएप पर भिजवा दूं। उपाय तो वो घंटों का उपाय है। उसमें पूजा होती है, उसमें जो है कुछ पीठ बनते हैं, कुछ दीपदान होता है, अलग विषय है। YouTube पर क्वेश्चन कुंडली में विवरण उसका नहीं हो सकता है, उसको बताने में तो घंटों का समय लगेगा। वो आपकी कुंडली में ग्रहण योग नहीं है। नमस्कार। विश्लेषण के कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है संजय ठाकुर जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 13 जुलाई सन 1998। जन्म समय है रात्रि के 2:10। जन्म स्थान शिमला। गुरुजी संजय जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी क्या सरकारी नौकरी का योग है? कृपया अपने प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। संजय ठाकुर 13 जुलाई 1998 2:10 पर आपका जन्म हुआ है। शतभिषा नक्षत्र में, कुंभ राशि है, वृषभ लगन है। आपका प्रश्न है कि आपकी कुंडली में सरकारी सर्विस का योग बनता है क्या? संजय ठाकुर कुंडली में सरकारी सर्विस का योग बनता तो है, क्यों? बृहस्पति में बुध का अंतर चल रहा है
और बुध पंचम स्थान का स्वामी है, बृहस्पति लाभ स्थान का स्वामी है, लाभ स्थान में बैठा है। बृहस्पति की दृष्टि बुध पर है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। श्री योग तो बनता है सन 2023 तक। प्रयास करें 2023 तक का योग है, क्योंकि योग हमेशा नहीं रहता है। ये योग का एक टाइम है जो मैंने आपको बता दिया, इसमें प्रयास करें, अच्छे अवसर हैं। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है शिवाजी शिंदे जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 23 जनवरी सन 1983। जन्म समय है शाम के 6:38। जन्म स्थान अहमदनगर। गुरुजी शिवाजी जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी कुंडली में अचानक धन लाभ के योग हैं क्या? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। शिवाजी शिंदे 23 जनवरी 1983 शाम को 6:38 पर जन्म हुआ है। वाराणसी नक्षत्र में मेष राशि है, कर्क लग्न है आपका। आपका प्रश्न है क्या आपकी कुंडली में अचानक धन प्राप्ति का योग है या नहीं है? शिवाजी शिंदे धन स्थान का स्वामी सूर्य है, जो कि धन स्थान से 6वें स्थान में बैठा है। मकर राशि में बैठा है, शत्रु के साथ बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है और अकारक स्थान में बैठा है। सूर्य योग कमजोर करता है। पंचम भाव का स्वामी शनि मंगल, पंचमेश मंगल और कुंभ राशि में बैठा है, अपनी शत्रु राशि में बैठा है। दूसरी कमजोरी ये आ जाती है अचानक धन प्राप्ति में। अब भाग्य स्थान का स्वामी बहुत अच्छा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा लाभ स्थान का स्वामी शुक्र, वो भी सपोर्टर है। योग तो है, लेकिन बृहस्पति की दशा में मादशा और अंतर्दशा में, या शुक्र की मादशा और अंतर्दशा में, शुक्र के कार्यकाल में। लेकिन उस योग में बाधाएं भी हैं। योग तो है, धन तो मिलेगा, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा। सडन गेन तो होगा, लेकिन ज्यादा मात्रा नहीं है धन की। है तो सही, प्रयास करें। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है नेहा शर्मा जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 9 अक्टूबर सन 1985। जन्म समय है दोपहर के 2:10। जन्म स्थान पानीपत। गुरुजी नेहा जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी संतान प्राप्ति की योग है क्या? कृपया अपने प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। नेहा शर्मा 9 अक्टूबर 85 2:10 दिन में जन्म हुआ है। आश्लेषा नक्षत्र में, कर्क राशि है, मकर लग्न है। आपका प्रश्न संतान से संबंधित है। क्या संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, आपने जानना चाहा है। संतान भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो मृत अवस्था में है और सिंह राशि में है। अष्टम भाव में बैठा है, संतान का योग बिगाड़ता है, बनाता नहीं है, वो बिगाड़ता है।
जब भी पंचम भाव का स्वामी लगन से अष्टम भाव में बैठता है तो वो भी शत्रु राशि में मृत अवस्था में, तो योग बिगाड़ रहा है। शत्रु के साथ बैठा है, मंगल शत्रु है और ज्यादा कमजोर हो जाता है। राहु की दृष्टि है संतान स्थान के स्वामी शुक्र पर और अधिक कमजोर हो गया। शनि की दृष्टि है उस पर और ज्यादा कमजोर हो गया। शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, मंगल के साथ होना, सिंह राशि में बैठना, अष्टम भाव में बैठना और बृहस्पति का नीच राशि का हो जाना। बृहस्पति का नीच राशि का हो जाना, संतान क्षेत्र का स्वामी शुक्र 80% पीड़ित हो जाना, ये सारे संतान ना होने के योग हैं। शनि की जो दृष्टि है वो भी मृत अवस्था में बैठा है शनि, और वो भी शत्रु राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है। क्या कहा जाए, बड़ा योग बहुत कमजोर। 80% तो योग है नहीं संतान प्राप्ति का, और 20% में ईश्वर कृपा कर दे। उपाय बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय हैं कि बांझों को भी संतान हो जाती है, ऐसे उपाय शास्त्र में लिखे गए हैं। जो बंध्या, जिनको बांझ कहा जाता है, वो भी काक बंध्या, ऐसों के लिए भी जिनको कभी पुत्र नहीं हो सकता है, संतान उत्पत्ति यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र मना कर दे, लेकिन उपाय बड़े बड़े ऋषियों ने गजब लिखे हैं वंश वृद्धि के लिए। उन उपायों को करना चाहिए तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। नमस्कार। इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो पंचम कुंडली है, वो है राजीव कुमार गुप्ता जी की। गुरुजी इनकी जन्म तिथि है 1 अक्टूबर सन 1975। जन्म समय है शाम के 5:45। जन्म स्थान पिंजौर, हरियाणा। गुरुजी, राजीव जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मैं कनाडा में बसना चाहता हूं परिवार के साथ, क्या सही रहेगा? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। राजीव कुमार गुप्ता 1 अक्टूबर 1975 शाम को 5:45 पर जन्म हुआ है। मृगशिरा आश्लेषा नक्षत्र में, कर्क राशि है, मीन लगन है आपका। कनाडा में बसने का प्रश्न है, आपकी इच्छा है कि आप परिवार के साथ कनाडा में कैनेडियन बन जाएं, ये आप चाहते हैं। सोच अच्छी है। कनाडा कैसा रहेगा ये आपने जानना चाहा है। वहां पर वास करना बढ़िया रहेगा, रहे अच्छा है। कनाडा की राशि आपको सूट करती है, कनाडा में रहें। या तो वैसे ही जनता बहुत बढ़ रही है, कनाडा में अच्छा है, बढ़िया वातावरण, शुद्ध हवा मिलेगी, प्रदूषण रहित रहेंगे आप। या तो पॉपुलेशन ही इतनी है, आपके लिए कनाडा बहुत सूटेबल है। नमस्कार। अच्छा मित्रों, आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जिन भी मित्रों की कुंडलियां अभी शेष रह गई हैं, उन कुंडलियों के एक प्रश्न के उत्तर गुरुजी भविष्य के निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें और हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता।